हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। जैसा कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया एंटरप्रेन्योर स्किल्स और एंटरप्रेन्योर्स वैल्यूज़ एंड एटीट्यूड्स, किस तरीके से आप बीइंग एन एंटरप्रेन्योर सक्सेस या बिजनेस को अपने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस में लेके जा सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं ग्रीन स्किल्स के बारे में। ठीक है, ये आपका लास्ट यूनिट रहेगा एंड आई थिंक 2 पार्ट हमारे इसमें बनेंगे। सो आज हम इंट्रोडक्शन पार्ट पे काम करेंगे कि समझेंगे ग्रीन स्किल होता क्या है। सो जो आज का सिनेरियो है, आज का जो करंट टाइम है, उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ग्रीन स्किल्स को बढ़ावा देने की या ग्रीन स्किल्स को आप अडॉप्ट करने की। सिचुएशन ऐसी है कि अगर आप इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, इको फ्रेंडली, अगर हम बीइंग एन पर्सन, बीइंग ए सोसाइटी, बीइंग ए कंट्री या पूरा वर्ल्ड कह लीजिए, अगर इस पे काम नहीं करता है तो जो हमारा फ्यूचर है वो डेफिनेटली उसमें हमें बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, सो अगर बात करें टुडे ऑल ऑफ अस यू कंसर्न विद वरीड अबाउट द फ्यूचर बोथ इन टर्म्स ऑफ गुड एंड लग्जरियस लाइफस्टाइल, येट फॉर फोकस इज ऑन द हेल्थ लाइफस्टाइल। हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब ये है कि जो अभी करंट सिनेरियो चल रहा है, जिस लग्जरियस लाइफस्टाइल की हम बात कर रहे हैं, उसके लिए अगर हम इन्वायरमेंट को डिग्रेड करते हैं, डिफॉरेस्टेशन करते हैं या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जिससे हमारा इको सिस्टम है वो इम्बैलेंस होता है, तो वो डेफिनेटली हमारी जो हेल्दी लाइफस्टाइल है उस पर उसका इम्पैक्ट पड़ता है। और उसका एक कारण हम देख रहे हैं, कोरोना जो है एपिडेमिक डिजीज़ आप जिसके बारे में कहते हैं, तो ये सब सम वोट इन्वायरमेंट के ही कारण होती हैं। जैसे आपकी सिचुएशंस बनती हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ एक्शंस हम जो ह्यूमन बींग्स करते हैं उसका इम्पैक्ट है ये। एंड अ हेल्दी लाइफ इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन द एयर वाटर फूड इज़ क्लीन। एक हेल्दी लाइफ कब होगी? जब आपकी हवा शुद्ध होगी, पानी है, खाना है, इसमें क्लीननेस होगी। ठीक है, दिस प्रेसलेसली मीन्स बोथ ऑफ द हेल्थ और environment and wealth are important for us and one cannot replace the other। दोनों चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, दोनों ही अपनी जगह इम्पोर्टेंस है दोनों का। ठीक है, सो ऑन कंट्ररी इफ़ वी लुक ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन पास्ट वी विल गेट एन एविडेंस दैट आवर एक्टिविटीज़ कुड नॉट एंश्योर दैट वी हैव बोथ वेल्थ एंड हेल्थ। ठीक है, हमारी एक्टिविटीज़ जो हैं, जो हम करते हैं, तो रिक्वायरमेंट दोनों की है, वेल्थ की भी और हेल्थ की भी, बट प्रेफरेंस मैटर करती है। हैंस इफ़ द इकोनॉमी ग्रो वी कंप्रोमाइज ऑन आवर हेल्थ एंड इफ़ वी कैरीड आउट फॉर आवर हेल्थ मैंडेड आवर वेज फॉर हेल्दी टुमारो देयर वॉज ए डीप इन इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे पे रिफ्लेक्ट ज़रूर डालती हैं कि अगर हम हेल्थ की बात करते हैं तो इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आता है, इकोनॉमी की बात करते हैं तो हेल्थ पे हमारा इम्पैक्ट होता है। सो व्हाट इज़ नीडेड इन दिस वी मेंटेन ए बैलेंस बिटवीन बोथ if we are able to find the viable solutions to promote economic growth and ensure that the environment is not compromised। जब हम बात कर रहे हैं वेल्थ भी होना चाहिए और हेल्थ भी होना चाहिए, इकोनॉमी भी अच्छी होनी चाहिए, साथ में हमारी हेल्थ भी डिग्रेड ना हो, तो हमें एक ऐसे सिस्टम की रिक्वायरमेंट है जिसमें हम अच्छे हेल्थ के साथ में क्या कर सकते हैं, जो हमारी इकोनॉमी है उसमें कोई कंप्रोमाइज़ ना, जो हमारा इन्वायरमेंट है उसमें हमारा कोई कंप्रोमाइजेशन ना हो और हमारी हेल्थ भी अच्छी हो और साथ में इकोनॉमी भी बूस्ट करे। सो जिस बात की मैं डिस्कस आप लोगों के साथ कर रहा हूँ वो है आपकी ग्रीन इकोनॉमी। ठीक है, यानी कि वी नीड टू अडॉप्ट ग्रीन इकोनॉमी। सो ग्रीन इकोनॉमी क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन यही उठ जाता है हमारे पास में। सो economy as biological economy, green economy is biological economy that is concerned with renewable energy, green buildings, clean transport, water and waste and land management। यानी कि बायोलॉजिकल इकोनॉमी, ग्रीन इकोनॉमी क्या है कि जिसमें हम एनर्जी वो यूज करेंगे जो रिन्यूएबल है, जिसको हम दोबारा जनरेट कर सकते हैं। बिल्डिंग्स, जो ग्रीन बिल्डिंग्स होंगी, जो जिसमें हमारा जो है इको फ्रेंडली होंगी। ओके, क्लीन ट्रांसपोर्ट यानी कि आपका जो पोल्यूशन आप बात करते हो ट्रांसपोर्ट में वो नहीं होना चाहिए, वो इको फ्रेंडली होना चाहिए। वाटर एंड वेस्ट एंड लैंड मैनेजमेंट, ठीक है, लैंड का प्रॉपर यूटिलाइजेशन, ठीक है, एंड वाटर का एंड वेस्ट का। एंड जो आपका ग्रीन इकोनॉमी की हम बात करते हैं, ग्रीन जो डिफरेंट पॉलिसीज़ हमें बनानी होती हैं,
या फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं या प्राइवेट पॉलिसीज़ हैं, उन सब में अगर हम इन सब चीज़ों को लेके चलते हैं, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो 17 गोल्स डिसाइड किए डिफरेंट कंट्रीज़ ने मिल के कि हमें ज़ीरो पुअर्टी करना है, ज़ीरो हंगर करना है, ठीक है, एंड काइंड ऑफ जो आपके इकोनॉमिक बैलेंस के साथ ये सब काम करने हैं, तो वो क्या है आपका एक तरीके से ग्रीन इकोनॉमी को बूस्ट करना है। नाउ यहाँ पे जैसे बात करते हैं ग्रीन इकोनॉमी की, वी नीड टू ग्रीन यूजर्स एंड कंज्यूमर्स, हमें ग्रीन यूजर्स या कंज्यूमर्स ज़रूरत होती है। एक सोसाइटी में 4 लोग यूज करते हैं, ग्रीन इकोनॉमी को बढ़ावा देते हैं, लेकिन 40 नहीं देते, तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है हमारे, यानी कि जो 4 लोग हैं उनका इफेक्ट काम नहीं आएगा। वी नीड टू इंटीग्रेट, हमें एक होके इस पर्पज़ को फुलफ़िल करना होगा, ठीक है। सो राइजिंग द डिमांड ऑफ इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, बायो प्रोडक्ट्स को हमें यूज करना चाहिए, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए। जो मैन्युफैक्चरिंग विल बी फोकस ऑन सप्लाई इन द मार्केट, दिस क्लियरली वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग हमें इको फ्रेंडली और जो बायो प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज करना चाहिए। नाउ अगर बात करें ग्रीन इकोनॉमी की कंपोनेंट्स की, तो जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे डिफरेंट कंपोनेंट्स, सबसे पहला रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस आ जाते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस की अगर मैं बात करूं तो इसमें जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी है, जितनी भी आपके रिसोर्स हैं जिससे हमें एनर्जी मिल रही है, तो वो कहीं ना कहीं जाके कंज्यूमेबल होंगे तो ख़त्म हो जाएंगे। बट अगर हम इस तरीके के रिसोर्सेज को डेवलप करें जो रिन्यूएबल हैं, जिनको हम दोबारा जनरेट कर सकते हैं, लाइक सोलर एनर्जी, तो सोलर एनर्जी, सोलर जो आपका सन का जो लाइट है वो ख़त्म नहीं होने वाला है, ठीक है, तो आप उसको यूज करें, उसको ज़्यादा प्रमोट करें, ठीक है। नाउ ग्रीन बिल्डिंग्स, सेकंड इज ग्रीन बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स दैट डू नॉट कंस्ट्रक्ट एंड यूज रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, डू नॉट इम्पैक्ट द इन्वायरमेंट एडवर्सली ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन, यानी कि बिल्डिंग्स जब हम बनाते हैं तो वो इन्वायरमेंट पे उसका कोई इम्पैक्ट ना हो, कोई उसके कंस्ट्रक्शन से वहाँ कोई इम्पैक्ट, कोई नुकसान हमें ना हो, सोसाइटी को ना हो। साथ ही रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करें। वेस्ट मैनेजमेंट है, वेस्ट जो मटेरियल है उसको रिड्यूस करें, कम से कम वेस्ट मटेरियल करें, ठीक है। वाटर को इफ़ेक्टिवली यूज करना, ठीक है, ये ग्रीन बिल्डिंग्स का मतलब है, ओके। ग्रीन ट्रांसपोर्ट का मतलब है कि पोल्यूशन को रिड्यूस करना है, ठीक है। सस्टेनेबल इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करना है, उसमें पैसा जो है वो आपका मनी जो है वो सेव करना है और हेल्थ इम्प्रूव करना है। तो ये आपका ग्रीन ट्रांसपोर्ट का मतलब है कि हमें इन जो डिफरेंट काइंड ऑफ जो छोटे छोटे मैटर्स होते हैं, इसमें अगर एक इंडिविजुअल पर्सन अपना कंट्रीब्यूशन स्टार्ट करता है तो डेफिनेटली हम अचीव कर सकते हैं, यानी कि ग्रीन इकोनॉमी को सपोर्ट कर सकते हैं। वाटर मैनेजमेंट, यानी कि आप देख रहे हैं कि जो वाटर मैनेजमेंट कितना इम्पोर्टेंस है इसका लाइफ में, क्योंकि समवॉट धीरे धीरे पानी जो है, पीने के पानी की मैं बात कर रहा हूँ, वो कितना कम होते जा रहा है, ग्राउंड वाटर लेवल बहुत कम हो रहा है। तो इसका जो इम्पैक्ट है वो डायरेक्टली हमारे जो लाइफ है, यानी कि हमारी जो लाइफस्टाइल है उस पर इम्पैक्ट इसका पड़ेगा। और उससे बचने के लिए, ऐसी सिचुएशन ना आए, उसके लिए हमें ज़रूरी है कि कम से कम वाटर को वेस्ट किया जाए और मैक्सिमम उसको यूटिलाइज़ किया जाए, ठीक है। डे ज़ीरो, जैसे पॉपुलरली नोन एज डे ज़ीरो, इज़ अलार्मिंग सिचुएशन, ओके। मेट्रोपॉलिटन एरिया जो हैं उनमें बहुत कम ये दिक्कत होती है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को अपनाना, पानी को, जो बारिश का पानी है उसको स्टोर करके रखना और उसको बाद में यूटिलाइज़ करना, एग्रीकल्चर में उसको यूज करना, ठीक है, ये आपका जरूरी। वेस्ट मैनेजमेंट में यहाँ पे आ जाता है कि वेस्ट मैनेजमेंट को आप जैसे 4 Rs आपने स्टडी किए होंगे, ठीक है, रिफ्यूज़, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल एंड अपसाइकिल। तो यहाँ पे जो 4 R हैं, यानी कि कोई भी आपका जो आपके पास एक काइंड ऑफ प्रोडक्ट होता है, तो सबसे पहले कि अगर आपको रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप क्लियरली रिफ्यूज़ कर दीजिए। अगर आपने यूज किया है तो उसको जितना मिनिमम यूज कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो अपनी डिमांड को, उतना करेंगे। एंड अगर आपका यूज़ करने के बाद में अगर वो प्रोडक्ट स्टिल अवेलेबल है तो उसको रीयूज करने की कोशिश करें। नया परचेज करने से बेटर है जो पहले से अवेलेबल है उसको रीयूज किया जाए।
एंड अगेन जब आपका वो यूज करने लायक नहीं है तो उसको आप रिसाइकिल करें, यानी कि उसको आप ऐसे मैन्युफैक्चरिंग को दे दें जो उससे दोबारा से प्रोडक्ट बना सकें। नया प्लास्टिक की बजाय हम जो पहले से अवेलेबल कंटेनर्स हैं उनको हम रिसाइकिल कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा और बेस्ट तरीका है ग्रीन इकोनॉमी को सपोर्ट करने का। तो ये बात होती है ग्रीन स्किल्स की। कल हम लोग बात करेंगे डिफरेंट जो पॉलिसीज़ हैं, जो इनिशिएटिव्स ले रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनिशिएटिव ले रही है ग्रीन इकोनॉमी के लिए, या और भी बहुत सारी वर्ल्ड वाइड भी इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमारे पास बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं, उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सो टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।